हेलो एवरीवन, दिस इज मीरब जीशान. होप यू ऑल आर डूइंग वेल. और गाइस, क्या ज़बरदस्त मैच हुआ है. मतलब सीरियसली कोई आइडिया नहीं था कि इतनी जल्दी मैच खत्म हो जाएगा. हम लोग तो भी आराम से, मतलब जब मैच स्टार्ट होता है आप अपनी 100 चीज़ें प्लान कर रहे होते हैं. आपको पता होता है यार इतना टाइम हो जाएगा क्योंकि हमने लाइव आना होता है उसके बाद. लेकिन ये है कि जनाब अखीर किस्म का मैच हुआ है. मतलब राजस्थान रॉयल्स ने, मतलब हम लोग ये बात मान रहे थे कि चेन्नई सुपर किंग्स की वो टीम नहीं है जो हमेशा से होती है, बट यू नो वट के राजस्थान रॉयल्स ने इतना डोमिनेट किया है. मतलब पहली इनिंग से ही उन्होंने बता दिया था कि वो मैच को कहाँ पे लेके जा रहे हैं. आप देखिए कि इतनी तेजी से अंडर 100 मुझे लग रहा था टीम ऑल आउट हो जाएगी, बट स्टिल वो समवेयर लास्ट पे टेल एंडर्स ने थोड़ा सा कैरी किया, कंटिन्यू किया. कुछ थोड़े से रन्स बन गए, थोड़ी बहुत इज्जत वाले रन्स बन गए, कम से कम. चलो, मतलब ये है कि 100 से ऊपर रन्स बन गए, बट ये है कि फिर भी यकीन नहीं आ रहा था कि ये इतना बुरा जो है वो आज का दिन हो जाएगा चेन्नई फैंस के लिए. और दूसरी तरफ ये है कि महेंद्र सिंह धोनी के ना होने की कमी महसूस हो रही थी, अच्छी खासी हो रही थी. और आप देखिए कि आज अनफॉर्चुनेटली संजू सैमसन आउट हो गया. मतलब 6 रन्स बना के वो आउट हो गए. और इतना हैरानकुन था ये भी कि लाइक वो प्लेयर जिसकी हम लोग हमेशा तारीफ करते हैं, आप देखिए कि कंसिस्टेंट इनिंग्स खेलने के बाद वर्ल्ड कप में अभी फिलहाल वो, मतलब आईपीएल के अंदर परफॉर्म नहीं कर पाया. एंड दिस इज हाउ इट इज़. कैसा होता है कि आप लोगों का जो टॉप प्लेयर होता है वो समटाइम्स जब उसकी इतनी तारीफ हो रही होती है और वो अपने आप को, आपको याद होएगा कि 24 के वर्ल्ड कप में या 25 की चैंपियंस ट्रॉफी में भी अगर आप बात करें ना, तो रोहित शर्मा के ऊपर बहुत ज़्यादा नजरें थी. और उसके बाद फिर रोहित शर्मा के अपने बाकी के जो मैचेस थे उनमें उतनी अच्छी इनिंग्स नहीं आ रही थी जितनी उनकी एक ज़बरदस्त किस्म की परफॉर्मेंस है या वाइब्रेंट किस्म की परफॉर्मेंस जो है वो वर्ल्ड कप में थी या चैंपियंस ट्रॉफी में थी. ऐसा होता है और ये बड़ा फनी हो जाता है समटाइम्स, और प्लेयर के लिए बड़ा अनफॉर्चुनेट हो जाता है बिकॉज वो इतनी, उसने एक इज्जत कमाई होती है, इतनी फैन फॉलोइंग कमाई होती है, और ऑन द सडन मोमेंट जो है वो जब परफॉर्म नहीं करता तो वो लोगों की एक्सपेक्टेशंस उसी वक्त डाउन हो जाती हैं. लेकिन ये है कि इट्स ओके, इट वाज अ मैच है, होता रहता है. और ही डोंट हैव टू प्रूव हिमसेल्फ. लेकिन ये है कि थोड़ा अनफॉर्चुनेट हो गया. मतलब एक तो महेंद्र सिंह धोनी का ना होना, फिर उसके बाद टीम का कोलैप्स कर जाना, बैटिंग बिल्कुल फ्लॉप हो जाना, तो वो बहुत परेशान कौन था. फिर उसके बाद ये है कि अब बारी थी, मतलब कि बॉलिंग से थोड़ा सा आप कंट्रोल किया जाता. यहाँ पे तो बॉल टैंपरिंग हो नहीं सकती थी, तो मुश्किल था इतने रन्स को डिफेंड करना. तो अब ये है कि जनाब वो सिचुएशन वैसी रही जिस तरह की एक शानदार किस्म की बॉलिंग, 6 के 6 बॉलर्स ने, आप देखिए, राजस्थान रॉयल्स के विकेटें हासिल की हैं, जिसमें से जो है वो पेस जो है वो बहुत ज़बरदस्त प्रूव हुई है. फिर उसके बाद अगर आप बात करें कि राजस्थान रॉयल्स की बैटिंग कैसी रही है, वैभव सूर्यवंशी वो लड़का जो सीरियसली एक यंगस्टर है जिसकी लास्ट ईयर जो है वो 1.1 करोड़ के अंदर उसकी ऑक्शन हुई थी. और यंगेस्ट, मतलब लाइक ही बॉर्न इन 2011. तो आप देखिए उसके बाद, बल्कि उसका ये बर्थडे मंथ भी है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, कि उसकी 27 मार्च को बर्थडे होती है आई थिंक. और शायद पता नहीं कुछ इस तरह से कि मार्च बॉर्न है वो ना. तो वो ये कि आप देखिए कि यहाँ पर आकर लाइक इतना उसके लिए एक डबल सरप्राइजिंग मोमेंट था कि उसकी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी हुई है. पहले भी हुई है, लाइक अपने पहले वाले टूर्नामेंट्स में भी हुई है. ठीक है, वो मतलब पाकिस्तान के अगेंस्ट इमर्जिंग एशिया कप में नहीं उतना अच्छा कर पाई थी टीम, लेकिन आप उसके बाद देखें वो किस तरह से कैरी करके अपनी टीम को आगे लेकर जा रहे हैं. और आप देखें कि जो वैभव सूर्यवंशी की स्पेसिफिकली अगर बात की जाए, इंडियन टीम में से जो यंगस्टर्स हैं उनमें से अगर स्पेसिफिकली आप वैभव की बात करते हैं तो कितनी एनर्जी उसके अंदर पाई जाती है. बहुत सारे लोग ये बात करते हैं नहीं यार वो ना बड़ा जल्दी में होता है, वो बच्चा है, उसका बच्चों वाला माइंडसेट है, तो वो ना छक्के मारने की कोशिश में होता है. लेकिन वो ऐसा नहीं है, वो कोई स्लॉगिंग नहीं कर रहा होता. उसने आज जहाँ पर इतने बड़े बड़े खिलाड़ी आउट हो गए और क्विकली आउट हो गए, वहाँ पे उस बच्चे ने किस तरह से संभाला है. मतलब जयसवाल वॉज कि वो पता चल रहा था कि वो उसको करने दे रहा है कि यार हाँ तुम करो. तो मतलब ये है कि ये टीम वर्क, ये ट्रस्ट का फैक्टर, ये एक तरह से सपोर्ट करना एक दूसरे को, सेल्फिश ना होना, अपना नाम बनाने के चक्कर में जो है वो ना रहना. और मतलब ये है कि हाफ सेंचुरी उसने बनाई है तो वो सारा जो क्रेडिट है वो उसके सर पे जाता है कि ऑब्वियसली ही डिड इट बिकॉज ही हैड टू डू इट. क्योंकि एक तो ये है कि टीम की उस पर नज़रें थी बहुत ज़्यादा. दूसरी तरफ अगर आप जायसवाल की बात करें, मैंने तो हमेशा से आपको कहा है कि भाई मैं अगर कुछ स्पेसिफिक प्लेयर्स हैं जिनकी मैं बहुत तारीफ़ करती हूँ तो उनमें से जायसवाल इज़ वन ऑफ दैम. और जायसवाल ने अगेन एक सीनियर वाला रोल प्ले किया. खुद भी वो यंग है, बट ये है कि वो जहाँ पे बात सूर्यवंशी की एक सीनियर वाला रोल प्ले किया. बहुत शानदार इनिंग्स खेली जायसवाल ने भी, बड़े कंसिस्टेंट रहे, नॉट आउट रहे. और फिर उसके बाद जो है वो आप देखें कि फाइनली लाइक 12 ओवर्स के अंदर बिल्कुल ही करीब, एक होता है ना कि मैच कहीं पे फंसता है, कुछ होता है, कुछ भी नहीं हुआ, स्मूथली मैच गया, आराम से से मैच खत्म हो गया. और राजस्थान रॉयल्स ने खूब कह लगे बुरे तरीके से जो है ना वो मैच जो है वो हराया सीएसके को. सॉरी आई एम ईटिंग च्युइंगम, बुरी आदत खानी नहीं चाहिए वैसे ड्यूरिंग व्हेन यू आर टॉकिंग.
अच्छा, अब ये है कि जनाब इंटरेस्टिंग मैच था, लेकिन ये है कि दुख हो रहा है मुझे सीएसके फैंस के लिए कि मतलब वो बिल्कुल भी उनकी सपोर्ट में नहीं गया मैच। गुवाहाटी के अंदर, गुवाहाटी, आई थिंक आई एम प्रोनाउंसिंग इट राइट, तो उसके अंदर ये है कि इतने इस तरह के मैचेस भी नहीं होते हैं, लेकिन ये है कि शायद आज का दिन ही उनके लिए नहीं था। So very unfortunate for them, but many congratulations for Rajasthan Royals के fans, and I was also supporting Rajasthan Royals today. सपोर्ट करना भी चाहिए था, बिकॉज आपको पता भी चल रहा था कि टीम जो है वो कितनी कंसिस्टेंट है, कितनी अच्छी और कितनी परफेक्ट किस्म की टीम बनाई गई है, बैलेंस टीम बनाई गई है। लेकिन इतना बुरा स्कोर जो है वो सीएसके का भी नहीं था जितनी बुरी परफॉर्मेंस सामने आई है। तो अब देखना ये कि वो किस तरह से कम बैक करते हैं, किस तरह से दोबारा से वो आते हैं अपनी फॉर्म के अंदर। और इसी के साथ अगर हम देखें कि आईपीएल का जो है वो तीसरा मैच यहाँ पर आया, तो वो कुछ डिफरेंस नजर आया आपको। मतलब हाई स्कोरिंग मैचेस आपने 2 बार देखे, बट अब फाइनली एक लो स्कोरिंग मैच भी हुआ। लोएस्ट स्कोर ही था, मतलब आप देखें कि अगर ये थोड़ी सी हिम्मत टेलेंट्स दिखाए उन्होंने दिखाई है, अदरवाइज तो टीम जो है वो अंडर 100 ऑल आउट हो गई हुई थी। अच्छा जी, उसके बाद एक और अपडेट ये है कि नसीम शाह की अगर हम बात करते हैं, नसीम शाह पे 2 करोड़ रुपए का फाइन लग चुका है, जो कि उन्होंने उनके अकाउंट से किसी ने ट्वीट किया था या उन्होंने किया या जिसने भी किया, तो 2 करोड़ का जो है वो उनके ऊपर फाइन लग चुका है। और इससे पहले आप लोग जानते हैं कि आमिर जमाल की हैट का इशू हुआ था कि उस पर नंबर लिखा हुआ था और वो जस्टिफाइड नहीं था, उनको भी फ़ाइन हुआ था, उनको कुछ लैक्स का फ़ाइन हुआ था। तो वो ये है कि उसके बाद काफ़ी मुश्किलात हुई थी। अब ये है कि अब नसीम शाह के लिए मुश्किलात होती हैं, आसानियाँ होती हैं, बिकॉज़ ये है कि जब भी कोई भी प्लेयर किसी भी पॉलिटिकल इशू के अंदर इन्वॉल्व होता है तो उसका जो है ना वो फिर मुश्किल हो जाता है। टीम में आना, खेलना, अपनी जगह बनाना, रिस्पेक्ट अर्न करना, ये सब चीज़ें मुश्किल हो जाती हैं। नसीम शाह जो है ना वो थोड़ा सा आ गए हैं ज़रा ना, कहते हैं ना अंडर फायर आ जाना, थोड़ा सा अंडर डिबेट आ जाना, वो चीज़ थोड़ी सी हो गई है। तो अब उनके लिए मुझे दुख हो रहा है, एंड आई विश कि जो भी चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाए। और ये ज़रूरी भी होता है, बिकॉज अगर आप ये ना करें तो कोई भी प्लेयर जो है वो खेलने की बजाय ये चीज़ें करने लग जाएंगे, या वो इस तरह से टेक केयर नहीं करेंगे। आपको पता है पहले भी बहुत बार ऐसा हुआ है कि प्लेयर्स की जो है वो पर्सनल आईडी से, ट्विटर अकाउंट्स के साथ थ्रू जो है वो बहुत सारे मैसेजेस बाहर जाते हैं, चीज़ें हो जाती हैं। तो वो फिर ये कि बाद में उनका मतलब ये कहना होता है कि नहीं हमने नहीं किया, हमारे एजेंट ने कर दिया या किसी ने कर दिया। वो किसी को भी इतनी जरूरत नहीं होनी चाहिए। आपका जो सोशल मीडिया है वो आपकी एक पर्सनल चीज़ है और आपकी आइडेंटिटी है। वहाँ से कोई भी बात अगर बाहर जाती है तो ये मेक श्योर करना चाहिए इस बात को कि वो आप खुद यूज़ कर रहे हैं। अगर कोई भी यूज़ कर रहा है आपका, मतलब अगर मेरा सोशल मीडिया मिसाल के तौर पर मेरी कोई मैनेजर यूज़ कर रही होती है, तो वो मुझे पता होना चाहिए कि वो क्या कर रही है। मतलब वो ये नहीं होना चाहिए कि वो कुछ भी मुंह उठा के पोस्ट कर रही है, वो किसी को कुछ भी आंसर कर रही है। कुछ टर्म्स एंड जो कंडीशंस जो हैं वो आपके लिए होनी चाहिए, जो आप आगे बताएं किसी को कि आपका सोशल मीडिया किस तरह से कोई हैंडल कर सकता है। खैर ये कि थोड़ा अनफॉर्चुनेट हुआ है और दुख हुआ है मुझे नसीम शाह के लिए, क्योंकि देखें कि अब ऑलरेडी बहुत सारी प्रॉब्लम्स चल रही हैं। हमारे बहुत सारे प्लेयर्स जो हैं वो परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं उस तरह से, टीम से बाहर हो रहे हैं, और फिर जब इस तरह के मामला आ जाते हैं तो फिर और ज़्यादा मतलब ना चीज़ें जो है वो ख़राब हो जाती हैं। खैर ये है कि ये पीएसएल तो काफ़ी ज़्यादा हमें ब्रेकिंग्स दे रहा है, जैसे वो बॉल टेम्परिंग वाला इशू आया, फिर उसके बाद वो सिक्योरिटी ब्रीच करने वाला इशू आया, देन हसन अली पे कोड ऑफ कंडक्ट लग गया फॉल लैंग्वेज यूज़ करने का, आर्टिकल 2.5, देन नसीम शाह का जो है वो अभी ये इस तरह से 2 करोड़ का फाइन होना, फ़खर जमान पे ग्रेड 3 लगना, मतलब बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो रही हैं कि जो ऐसे लग रहा है जैसे हुआ क्या है। मतलब कौन सा कोई काला साया जो है वो हमें देख रहा है ऊपर से कि ये सब चीज़ें ख़राब हो रही है, तो वो अपनी जगह चल रही हैं। फिर क्राउड का ना होना, फिर मैचेस मतलब ये है कि बारिश का हो जाना। आई थिंक कि बारिश की वजह से मैच तो कॉल्ड ऑफ नहीं हुआ था, लेकिन आज ट्रेनिंग थी समवेयर, और वो ये आई थिंक सो कि शायद वो हुई या नहीं हुई है, मुझे उसका आइडिया नहीं है, बट ये है कि इससे पहले जो ट्रेनिंग थी वो भी शायद कैंसिल हो गई थी बारिश की वजह से। तो वो ये है कि चीज़ें थोड़ी सी ज़रा चल रही हैं, ख़राब चल रही हैं। तो आई विश के सब कुछ ठीक हो, अच्छा हो, अच्छे से हम लोग बात करें। और हम लोग आपको भी कुछ देर में ज्वाइन करेंगे MM स्पोर्ट्स के ऊपर, आप सब ने हमें ज़रूर ज्वाइन करना है। हमारा आप कह लें कि वी विल कम अराउंड 11, तो 11 PM आप सब हमें ज्वाइन करें। इरफान साहब, मोहसिन साहब भी होंगे, और मेरा वीडियो बनाने का मकसद ये था कि मैं अपने हिस्से का जो कह लें कि आप डिबेट है वो पूरा कर दूं, लेकिन हम लोग असल जो डिस्कशन है वो हम लोग करेंगे जनाब मोहसिन साहब, इरफान साहब के साथ MM स्पोर्ट्स के ऊपर। तो आप सब हमें ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। और जैसे सलमान खान कहते हैं ना, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्ते, केम छो, मजामा, तो अपना बहुत सारा ख्याल रखें। सबको हेलो और मेरी तरफ से बाय बाय भी, टेक केयर, बाय बाय।